नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आप मुझे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम आजा एकादशी है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने दान मांगा। तभी राजा हरिश्चंद्र ने मनचाहा दान मांगने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने समस्त राज्य दान में मांग लिया। अब मनचाहा दान देने का वचन दे चुके राजा ने उसे दान में अपना सब कुछ दे डाला। तभी विश्वामित्र ने कहा, दक्षिणा मांगी और कहा कि राज्य तो तूने मुझे दान में दे चुके हो, दक्षिणा के अतिरिक्त मुझे और धन चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र के पास खुद के अलावा अपनी पत्नी और पुत्र थे और बाकी सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया था। राजा ने स्त्री, पुत्र व स्वयं को बेचकर विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दिया। तब वह एक चांडाल के जाकर बिके। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृत्यु होने पर लोगों को शमशान लाने का कर लेते थे। इस नीच कार्य को कर राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी और परेशान हो गए थे। एक दिन वो इसी काम को करते हुए दुखी और परेशान, ना भोजन मिला, ना जल मिला, कुछ नहीं मिला। उस दिन आजा एकादशी का व्रत था। संयोग से गौतम ऋषि से राजा हरिश्चंद्र की उस दिन भेंट हुई। राजा हरिश्चंद्र को दुखी परेशान देखकर गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान ऋषिकेश की पूजा ऋतु फल जलादि से कर, व्रत करने व रात्रि जागरण कर विष्णु वंदना करो। राजा हरिश्चंद्र ने वह गौतम ऋषि की बात मानकर रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का बड़े ही मन से पूजा अर्चन किया और उसी व्रत की समाप्ति के राजा के पुत्र रोहित को सांप ने काट लिया। उससे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। किंतु धर्मनिष्ठ राजा ने बिना कर दिए देह संस्कार नहीं करने दिया। ये सब देखकर उसकी पत्नी इतनी संतप्त हो गई कि उसने अपनी साड़ी का पल्लू कर में देकर अपने पुत्र का देह संस्कार करने की विनती की। तभी उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट होकर वहां उनके पुत्र को जीवित कर दिया। वहां पुष्प वर्षा होने लगी और विश्वामित्र ऋषि वहां आकर कहे कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी ये परीक्षा ली थी। तभी ऋषि विश्वामित्र ने समस्त राज्य उनको वापस लौटा दिया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्होंने चिरकाल तक सुख भोगा। वह मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को गए। कथा समाप्त।